हेलो फ्रेंड्स, मनी मार्केट चैनल में मैं विवेक बिंदल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं किसी शेयर या स्टॉक प्राइस के फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। रेदर शेयर्स में कमाए हुए प्रॉफिट पर जो टैक्स पे आपको देना पड़ेगा, उस टैक्स लायबिलिटी को, उस टैक्स को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। शेयर जो पोर्टफोलियो आपका, आपकी जो होल्डिंग्स हैं उसमें जो शेयर जिनमें आपको लॉस हो रहा है, कैसे आप उस लॉस का एडवांटेज उठा के अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक इसी के ऊपर है कि अपने लॉस से फायदा कैसे उठाएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को, इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन डिज़ाइन की है, जिसमें मैं पहले आपको बताऊंगा कि आपको अगर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उस पे आपको कैसे कितना टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप इस जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, तो कैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लाइक एज आई सेड कि मैंने एग्जांपल के थ्रू या एग्जांपल के तौर पे ये एज्यूम किया कि आपने जो शेयर्स में प्रॉफिट बुक किया है अभी तक, 1,81,000 रुपीज़ का आपने शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर लिया है, और जिस पे आपको टैक्स लायबिलिटी बनेगी 20.8% के रेट से 37,648 रुपीज़। ये 20.8% मैंने एज्यूम किया है कि आपने 24 जून यानी कि इस बजट के बाद ही गेन किया है, जिसकी वजह से आपको 20.8% का टैक्स देना पड़ेगा। बिकॉज इस बजट में आपके टैक्स रेट्स इंक्रीज कर दिए थे ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म पर आपका 1,81,000 के ऊपर आपको 37,648 की टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती है। सिमिलरली, अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन हुआ है जो कि 3 लाख रुपए एज्यूम किया मैंने, यहाँ पे अगर आप टैक्स पेबल होगा तो आपका 12.5% के रेट से पेबल होगा, प्लस इस पे सेस लगेगा 4% का, विच इज़ इनफेक्टिव। आपका 13% का टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगा, जिस पे आपको 22,750 की टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। एंड दिस टैक्स लाइबिलिटी इज आफ्टर एन एग्जाम्पशन ऑफ 1.25 लाख। दैट मीन्स कि 1.25 लाख आपके एग्जेम्प्ट होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इन टोटल आपको जो टैक्स देना पड़ेगा, 60,400 रुपीज़ का टैक्स यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल लाइबिलिटी बन रही है 60,400, शॉर्ट टर्म पर 37,000 एंड थ्री लॉन्ग टर्म पर 23,000 के अराउंड की आपकी टैक्स लाइबिलिटी है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स उस टॉपिक के बारे में। जैसे मैंने कहा कि आप अपने लॉस से फ़ायदा कैसे उठाएं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे तो बहुत से शेयर्स ऐसे होंगे, बहुत से स्क्रिप्ट्स आपकी ऐसी होंगी जिस पे आपको लॉस हो रहा होगा, और वो आपको दोनों ही केसेस में दिख जाएगा, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं उस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को अगर मैं बुक कर लेता हूँ लॉस को, तो इन दैट वे मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता हूँ। आइए चलिए कैसे देखते हैं। एज्यूम करता हूँ, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि 1,81,000 का आपका प्रॉफिट था जो आपने रियलाइज किया, लेकिन जो लॉस है वो आपने अभी तक बुक नहीं किया, जिसका मतलब है जिसको मैंने एज्यूम किया कि 1,54,000 का आपका लॉस है। सिमिलरली, जो लॉन्ग टर्म गेन तो आपने बुक कर लिया, लेकिन जो लॉस है वो बुक नहीं किया, बिकॉज वी ह्यूमन हैज़ अ टेंडेंसी कि हम अपने प्रॉफिट्स को तो बुक कर लेते हैं बट लॉस के शेयर्स को कंटिन्यू रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन लॉसेस को बुक कर लेंगे, देन इन दैट केस आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो रिमेनिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो रिमेनिंग बचेगा, वो बचेगा 1,81,000 में से अगर आप 1,54,000 माइनस करेंगे, देन इन दैट केस द नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल बी 27,000 रुपीज़। और इस पे आपको अगेन 20.8% के रेट से टैक्स देना होगा। लाइकवाइज, अगर आप 3 लाख रुपीज़ में से 1,75,000 का लॉस अगर आप बुक कर लेते हैं, 2,02,000 में से अगर आप 1,75,000 का लॉस बुक कर लेते हैं, तो जो नेट आपका बचेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 बचेगा। दैट मीन्स विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो दैट मीन्स आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा नील, जिस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी रहेगी नील। तो दैट मीन्स आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पे 27,000 रुपये के ऊपर 20.8% के रेट से 5,616 रुपीज़ का टैक्स बनेगा। लॉन्ग टर्म पर आपका टैक्स नील हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी 1,25,000 की। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको 2,02,000 का लॉस पूरा नहीं बुक करना है, आपको सिर्फ 1.75 लाख का लॉस बुक करना है।
ताकि जो रिमेनिंग 1.25 लाख का गेन बचेगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ताकि आप उस एग्जेम्पशन का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। दैट मीन्स आप यहाँ पे 5,616 रुपीज़ का टैक्स देंगे, जबकि आप पहले एग्जाम्पल में आपने 60,400 रुपीज़ का टैक्स देना था। तो दैट मीन्स यू विल बी सेविंग योर मनी बाय 55,000 रुपीज़। तो 54,782 की मनी आप सेव करेंगे, टैक्स लायबिलिटी से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको रिकमेंड ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ये लॉस बुक कर लीजिए। रेदर व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि आप इस लॉस लॉस को बुक करिए, और चाहे आप अगले दिन ही इस शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में अगले दिन ही बाय कर सकते हैं, या फिर आप सेम डे भी अगर करना चाहें तो सेम डे भी कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में अपने डीपी में इन शेयर्स को बेचिए, और अपने फैमिली अकाउंट्स में इन शेयर्स को परचेज कर लीजिए ऑन द वेरी सेम डे। तो यहाँ पे आप प्राइस फ्लक्चुएशन से भी बच जाएंगे, और साथ ही साथ आपके पास आपकी होल्डिंग आपके पास ही रहेगी। तो इस तरह से आप अपने बेसिकली टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। मार्केट्स ऑलरेडी काफ़ी पिछले 5-6 महीने से काफ़ी नीचे थी, तो आई बिलीव कि ये होल्डिंग्स, हमारी जो लॉस की होल्डिंग्स हैं, का सभी लोगों के अकाउंट में होगी। तो इस तरह से आप उन होल्डिंग्स को बेचकर अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। हाँ, इस इन शेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपने ब्रोकर के वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने डीपी में जाके देख सकते हैं कि कौन से शेयर्स आपके ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म लॉस से, जिन पे आपको लॉस हो रहा है अंडर शॉर्ट टर्म, और किन पे आपको लॉन्ग टर्म लॉस हो रहा है। बिकॉज आज की डेट में हर ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी देता है, जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना रियलाइज्ड है, कितना अनरियलाइज्ड है। तो इस तरह से इस चीज़ को आप यूटिलाइज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कीजिए, एंड उस पैसे का यूटिलाइजेशन अगेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।